बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक हो गए। आप चलते हैं मशक की तरफ। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। लफ्ज़ बरकत, मानी नेमत का बढ़ना, शान मर्तबा, गवाही सबूत, मौला मालिक या आका, अजब अजीब या अनोखा, रब पालने वाला। आगे लिखा हुआ आपने क्या समझा? हमद के मुताबिक कॉलम अलिफ और कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ, अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। चांद और सूरज, फूल और तारे, तूने बनाए कितने प्यारे। हिम्मत देना, इज़्ज़त देना, इल्म की या रब दौलत देना। आगे लिखा है दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। किसकी ज़ात को रहमत वाला कहा गया है? अल्लाह ताला की ज़ात को रहमत वाला कहा गया। इस नज़म में अल्लाह ताला के कौन कौन से नाम आए हैं? इस नज़म में अल्लाह ताला के बहुत से नाम आए, यानी इलाही, मालिक, रब, मौला, रहमत वाला, बरकत वाला, मौला, या रब और मालिक। आगे लिखा हुआ बताएं इस नज़म को हमद क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें पहले भी बताया गया, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, इसलिए इसको हमद कहा गया। आगे लिखा हुआ मिलकर बात करें। दी हुई तस्वीर को गौर से देखें और नीचे पूछे गए सवालों के जवाब लिखें। मकान के सामने क्या नज़र आ रहा है? मकान के सामने दरख्त नज़र आ रहा है। दरख्तों का क्या फ़ायदा होता है? दरख्त हमें साया देते हैं, दरख्तों से माहौल साफ रहता है और दरख्त से लकड़ी हासिल होती है और भी बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि दरवाजे, खिड़कियाँ और वगैरह वगैरह। इस तस्वीर में आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं, वजह बताएं। इस तस्वीर में मुझे दरख्त पसंद आए हैं क्योंकि दरख्त मकान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, लेकिन कूड़ेदान के बाहर बिखरा हुआ कूड़ा मुझे नापसंद है क्योंकि वो मकान की खूबसूरती में कमी का बायस बन रहा है। आगे लिखा है लफ्ज़ों का खेल। मिसाल के मुताबिक में से अल्फाज ढूंढकर इनके गिर्द दायरा लगाएं और नीचे लिखें। पहले तस्वीर बनी हुई है फूल, फे वाओ लाम, क्या बन गया फूल। आगे बनी हुई है मूली, मीम वाओ लाम चोटिए मूली। आगे तस्वीर बनी हुई है आम, अलिफ मद्दा और मीम आम। आगे तस्वीर बनी हुई है गाजर, काफ अलिफ जीम रे गाजर। आगे बनी हुई है तस्वीर आड़ू, अलिफ मद्दा अड़े वाओ, क्या बन गया आड़ू।